अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स का जो न्यू सिलेबस आया है 2026 में मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट करनी है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमने पढ़ा हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है एक्स प्लस वाई एओर्टा, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर की इसको कहा जाता है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो एक्स है इसको हम कहते हैं, ये एक्स क्या है, एक रियल पार्ट है, और जो वाई है ये एक इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट हम किसको कहेंगे, वो वैल्यू जो एओर्टा के साथ होगी वो एक कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रियल पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 2+3 एओर्टा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये क्या है, एक रियल पार्ट है, और ये जो 3 है ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों को मिलाने से ये कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, ठीक है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल है कम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर है जी। अब मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो प्लस वाई एओर्टा, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर वाई की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एओर्टा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिसमें जो है वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू तो कोई ना कोई होगी, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योर रियल नंबर, ठीक है। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रियल नंबर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और ये प्योर रियल नंबर है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें, राइट इन टर्म्स ऑफ एओर्टा। पहले जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज की जो है हाउ नाउ के लिए बताई थी, और दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जब हमने करना है उसमें आपकी हेल्प होगी, ठीक है जी। राइट इन टर्म्स ऑफ एओर्टा। अब हमने इस वैल्यू को एओर्टा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो एओर्टा के साथ आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि हमारे पास जो है एओर्टा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के इक्वल होता है एओर्टा स्केयर, ठीक है। हमने कहा था कि अगर हम एओर्टा स्केयर का दोनों तरफ अंडर रूट ले लें -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी वैल्यू का दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो यहाँ तो कट जाएगा, तो एओर्टा इक्वल आ जाएगा √-1 के। क्लियर है, एओर्टा स्केयर -1 के इक्वल है, एओर्टा किसके इक्वल आ गया, √-1 के। तो हमने या ये वाली वैल्यू बनानी है या फिर ये वाली वैल्यू बनानी है। हमने आंसर किस में लिखना है, एओर्टा की फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लस √-4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट आपको। -4 को अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा यही आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 प्लस √-1 को अलग कर दें और √4 को अलग कर दें, ठीक है जी। बिल्कुल ईजी है, यानी कि ये जो -1 था इसका अंडर रूट अलग कर दिया और 4 का अंडर रूट अलग कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया। वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को एज इट इज लिख लें, प्लस -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एओर्टा। √-1 इक्वल है एओर्टा के, ठीक है। और √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 2 एओर्टा, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ठीक है। तो हमने आंसर किस फॉर्म में लिखना था, एओर्टा की फॉर्म में लिखना था। ये हमारा आंसर आ चुका है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है। 3 माइनस √-7 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 अंडर रूट ही आएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम में क्या लिखूंगा, 3 माइनस √-1 को अलग कर देना है, ठीक है, और √7 को अलग कर देना है, ठीक है जी। बिल्कुल ईजी है।
-1 की जगह √-1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, एओर्टा, और √7 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस √7 एओर्टा। यानी कि जो एओर्टा के साथ वैल्यू लिखनी है वो आपने जो है कांस्टेंट पहले लिखना है और एओर्टा को बाद में लिखना है, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ चुके हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो पढ़ी है वो यही है कि पहले जो है हमारे पास एक रियल नंबर होगा, फिर जो है इमेजिनरी नंबर का पहले हमने कांस्टेंट लिखना है, फिर इमेजिनरी यानी कि एओर्टा का साइन डालना है। ठीक है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर की जो है हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, इसको एओर्टा में हमने शो करना था, आ चुका है आंसर। क्लियर है। पार्ट 3 भी बिल्कुल ईजी है। इसमें आपने क्या करना है, आप जो है फ्रैक्शन देख के स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, बिल्कुल ये भी उसी तरह से होगा। 2/5 एज इट इज़ आ गया, प्लस एज इट इज़ √-16 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय √16 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 2/5 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, -1 जो है √-1 इसको मैं अलग कर दूंगा और √16 को अलग कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, इन दोनों अंडर रूट के दरमियान में आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहना कि ये मल्टीप्लाई कहाँ गया, तो मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में आप डाल दें तब भी ठीक है, नहीं भी डालें तब भी ठीक है। 2/5 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। √-1 जो है वो किसके इक्वल है, एओर्टा के इक्वल है। और √16 किसके इक्वल होता है, यानी कि 4 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है, 16 का 4 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे, 2/5, अब इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 4/5 एओर्टा। ठीक है, हमने एओर्टा की फॉर्म में आंसर लाना था, आ चुका है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, लास्ट पार्ट भी बिल्कुल इजी है। क्या करना है, हमने √2 को आप एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, माइनस √-3 है, तो √-3 को आप क्या करेंगे, आप करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, √2 एज इट इज़, माइनस √-1 को अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाय √3 को अलग कर दें, और √-1 किसके इक्वल आ जाएगा, एओर्टा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख देंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हम जो है इसको कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, √2 माइनस √3 एओर्टा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये सारा क्वेश्चन, ये पार्ट जो है ये एक रियल पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखें, ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ एओर्टा लगा हुआ है। ये सारा फैक्टर क्या है, रियल फैक्टर है, ये क्या है, इमेजिनरी फैक्टर है। अब सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पर देखें, ये एक रियल फैक्टर है और ये क्या है, एक इमेजिनरी फैक्टर है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन में से वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमारे लिए जो सबसे इजी होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करना, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें एक्स भी है और वाई भी है। अगर एक वैल्यू हमें पता हो तो दूसरी फाइंड करना ईजी होती है, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रियल फैक्टर है उसको इक्वल रख लेंगे रियल फैक्टर के, और जो इमेजिनरी फैक्टर है उसको इक्वल रख लेंगे इमेजिनरी फैक्टर के। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख दो एक लाइन, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से आएगा। ठीक है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है 2x + 5 इक्वल किसके आएगा, रियल पार्ट के, यानी कि रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट के इक्वल ले लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है y - 3 इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की सिर्फ आपने एओर्टा की वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो रियल पार्ट को मैंने रियल पार्ट के इक्वल ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लिया है जी। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, 2x इक्वल आएगा 1, प्लस का 5 था, इक्वेशन के उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट जी, 2x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, 1 - 5। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4 एज इट इज, और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y -3 है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा 2, y का -3 इधर आकर क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5। ये स्टूडेंट, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, ये रियल फैक्टर है, ये भी रियल फैक्टर है, इसको कंपेयर कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये इमेजिनरी फैक्टर है और राइट हैंड साइड में ये इमेजिनरी फैक्टर है। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से होगा। क्या करेंगे, 3x + 2 इक्वल रख लेंगे किसके, रियल पार्ट के 5। सेम आपने इसी तरह से एक लाइन लिखनी है, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जैसे पहले आपने लिखा था। ठीक है, इसमें आप एक लाइन लगा लें, बेशक आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये माइनस का साइन जो है ये एज इट इज आएगा, माइनस का साइन इस सब के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - y इक्वल आएगा 3 के। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लिया और रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लिया है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, 3x एज इट इज आ जाएगा और 5 एज इट इज आ गया। अब ये +2 था, इक्वेशन के दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 3x इक्वल आ जाएगा 5 - 2 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3x क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इक्वेशन के दूसरी साइड में जाकर वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 3 और 3, 3 1 जार 3, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, लेकिन बाहर हमारे क्या है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो ब्रैकेट को जब आप ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन आप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इक्वल 3 क्या आ गया, सिंपली हमने क्या किया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -4 था, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 3 + 4 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। सेम उसी तरह से होगा जैसे कि पार्ट 1 हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 2 + एओटा इंटू x + 1 - 2 एओटा इंटू y 3 + 4 एओटा। अब देखें इसमें यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक रियल है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम जो है उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। जब इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट आप कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और वाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 2x + x एओटा। ठीक है, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, y - 2y एओटा। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 3 + 4 एओटा के। तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया और कुछ भी नहीं किया जी। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, जो एओटा के बगैर वाली वैल्यूज हैं, यानी कि 2x + y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2x + y को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, और जो एओटा वाली वैल्यूज हैं x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, x प्लस का x था ना, +x एओटा -2y। ठीक है, अब जो एओटा था दोनों का वो मैंने कॉमन ले लिया है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। आप बेशक एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, x एओटा -2y एओटा, अब दोनों का एओटा जो था वो मैंने कॉमन ले लिया है। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप जी। इक्वल आ जाएगा किसके, 3 + 4 एओटा के। ठीक है, अब एक स्टेप मैंने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, ये देखें ये एक रियल पार्ट बन गया है, ये भी एक रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, राइट हैंड साइड पर भी क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने किया था। आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन इक्वेशन। ठीक है, आप इस इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, 2x + y इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x - 2y इक्वल है 4 के।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। मैंने इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है, जब एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स आ जाएं और दोनों की वैल्यू हमें पता ना हो तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब इसमें से भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसमें से भी नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करके इक्वल बनाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ एक्स की वैल्यू 2x है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1x है, यहाँ पर y की वैल्यू 1y है और यहाँ पर y की वैल्यू 2y है। अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू को यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, जैसे ही मैं स्टेप करूंगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 and इक्वेशन 2 with 1, यानी कि इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जार 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 जार 6। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा 4 के। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब मैंने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस इक्वेशन को मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखें, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 दोनों को ऐड करने से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा जी। तो जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो ऐड करते हुए हम क्या करते हैं, जो कि हमारे पास फैक्टर ऐड होते हैं उनको ऐड कर दो। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 है, 4 और 1 5x। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 2y माइनस का 2y। जब दोनों वैल्यूज सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा किसके, 6 और 4 10 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट जी। तो x इज इक्वल टू 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है यहीं पर मैं सोल्व कर देता हूँ ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन जब मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू जो है, मैंने 4 इक्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4, इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू आप पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखें, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है आप x की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 5 जार 10 प्लस y इज इक्वल टू 3। क्लियर स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, प्लस का 10 था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 10 क्या आएगा आंसर, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -7। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। आपने जो है, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, पहले इन नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करने के लिए जो है इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनके आपने जो है रियल और इमेजिनरी फैक्टर बना लेने हैं। जब रियल और इमेजिनरी फैक्टर बन गए तब आपने जो है इनको कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद भी हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही थी तो हमने इक्वेशंस को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, इक्वेट कर लिया। जब इक्वेशंस जो है इक्वेट हो गई, इक्वेट करने के बाद हमने जो है उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जो है हमने किसी एक इक्वेशन में पुट की है तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, 1 माइनस एओर्टा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एओर्टा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एओर्टा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमने किया है अभी, सेम उसी तरह इसने भी होना है। पहले हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी इमेजिनरी फैक्टर है, यहाँ पर भी इमेजिनरी फैक्टर है। तो x को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, x माइनस एक्स एओर्टा आ जाएगा प्लस 2y प्लस y एओर्टा आ गया। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 4 माइनस एओर्टा के। क्लियर है स्टूडेंट
जी। अब हमने क्या करना है, x प्लस 2y, यानी कि हमने जो रियल पार्ट थे उनको एक साथ कर लिया, x प्लस 2y, ये माइनस का साइन है तो आप लिखें माइनस इंटू एक्स, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस एओर्टा। अब इन दोनों का जो एओर्टा था मैंने कॉमन कर दिया है, क्लियर है। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस एक्स एओर्टा प्लस वाई एओर्टा, उसके बाद आप कॉमन कर लें। तो मैंने एक स्टेप जो है यहाँ पर शॉर्ट किया, अगर आपको समझ आ गई हो तो ठीक है। इक्वल आ जाएगा 4 माइनस एओर्टा के। जी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने सेम उसी तरह से कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी फैक्टर को। x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा किसके, 4 के, ठीक है। और x माइनस, यहाँ बाइड माइनस का साइन था तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखें एओर्टा के साथ कौन सा कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है, कोई भी साइन नहीं है तो हमारे पास इमेजिनरी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x प्लस 2y है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है और यहाँ पर भी हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लूँ, और यहाँ पर माइनस x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या हैं, सेम है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करवा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करवाऊँगा। तो x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 4 के, और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करवाऊंगा, ऐड करवाते हुए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल ऐड होते हैं उनको ऐड करवाते हैं। ये देखें ये नंबर दोनों क्या है, सेम है और साइन ऑपोजिट है, ये प्लस का एक्स है ये माइनस का एक्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3y इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4/3 y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम उसी तरह हमें इन दोनों में से एक इक्वेशन में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देनी होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। यहाँ पर आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 4/3 इक्वल टू क्या आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, ये सॉल्व नहीं होते, x प्लस 2 4 8/3 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब ये 8 प्लस 8/3 जो है ये उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8/3, ठीक है। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इक्वल आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है, 3 एलसीएम आ गया। अब इसके अपॉन में क्या है 1 है, 3/1 3 आएगा, 3 4 12, ऊपर क्या आ गया 12 माइनस 8, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3, यानी कि x की वैल्यू भी क्या आएगी 4/3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 4/3, x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल इजी है, सिर्फ एलसीएम लिया है यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 4/1 माइनस 8/3 दोनों का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में भी आपने क्या करना है, ये सारा का सारा क्या है रियल नंबर है, ये सारा क्या है इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर को आपने इक्वल रखना है, रियल नंबर के इमेजिनरी नंबर को इक्वल रखना है इमेजिनरी नंबर के। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवा रहा, ये आपकी असाइनमेंट है, इसी लेक्चर को आपने एंड तक देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने सोल्व करके जो है मुझे बताना है, डन कर देना आपने कमेंट में, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ चुकी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे के सारे लेक्चर जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो इस चैनल पर अगर आप नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।